हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप एकदम जीरो लेवल से अगर जानना चाहते हैं कि आपको कुवैत आना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो आप कुवैत आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत भाई के ये कमेंट है कि हम कैसे कुवैत में आए, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। उनको ये भी नहीं पता कि कुवैत आने के लिए उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग का कन्फ्यूजन है। आज सबका कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पासपोर्ट से। दोस्तों, किसी भी आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पासपोर्ट ही आपको दिखाता है कि आप किस कंट्री से हो और वही आपको वैलिड देता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए। तो अगर आपको कुवैत आना है तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड नंबर, अगर आपको ड्राइविंग के जॉब में आना है, जैसे मैं हाउस ड्राइविंग में हूँ, आप किसी भी ड्राइवर के जॉब में आ रहे हो, तो आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ होता है लाइसेंस। आप जिस भी शहर से हो, जिस भी कंट्री से हो, उसका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है आपका, अगर आप ड्राइवर के जॉब में आ रहे हो। अदरवाइज आप किसी भी जॉब में आ रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट हो तो आप लेके आइए, अदरवाइज नहीं है तो भी चल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का। दोस्तों, क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप नहीं भी पढ़े हो फिर भी आप आ सकते हो। आप ड्राइवर के जॉब में आ सकते हो, हेल्पर में आ सकते हो, किसी भी काम के जॉब में आ सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बस एक्सपीरियंस हो तो आपका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। आपके पास पासपोर्ट हो, लाइसेंस हो, आप आ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे, आपका पासपोर्ट हो गया, लाइसेंस हो गया, उसके बाद आप आगे का स्टेप आप क्या करेंगे। दोस्तों, जब आगे का स्टेप करेंगे तो उसके बाद आपका आएगा पीसीसी। पीसीसी का जो फुल फॉर्म है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये पीसीसी बहुत ज़रूरी है आपको कुवैत आने के लिए, क्योंकि कुवैत जो गवर्नमेंट है आपका पीसीसी मांगता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगता है कि आपके ऊपर कोई क्राइम तो नहीं है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है। तो आपके ऊपर ये पीसीसी का जो सर्टिफिकेट है ये कुवैत कंट्री मांगता है। अदरवाइज बहुत कंपनी नहीं मांगती, जैसे आप दुबई जाते हो, ओमान जाते हो, सऊदी जाते हो, ये लोग पीसीसी नहीं मांगते। लेकिन अगर आप कुवैत आते हो तो कुवैत में आने के लिए आपके पास पीसीसी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के नाम से होता है। आप यहाँ देख भी सकते हो। उसके बाद जब ये आपका 3 डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, जैसे पासपोर्ट, लाइसेंस और पीसीसी, ये 3 डॉक्यूमेंट आपका जब रेडी हो जाएगा, तब जाके आपका अगला नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है आपका ऑफिस या आपके कोई दोस्त के थ्रू वीज़ा का। जो वीज़ा का प्रोसेस है आप 2 प्रोसेस से ले सकते हैं। या तो आप नियर बाई कोई अच्छा ऑफिस है, आप ऑफिस से ले सकते हैं, या तो कोई आपका जानने वाला कुवैत में रहता है तो आप उसके थ्रू अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। दोनों का स्टेप अलग अलग होता है थोड़ा, लेकिन दोनों का वीज़ा सेम होता है। आप थोड़ा अगर ऑफिस से लेते हैं थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, अगर आपका कोई जानने वाला निकालता है तो थोड़ा पैसा कम लगता है, क्योंकि जो ऑफिस वाला होता है वो आपका स्टाम्पिंग, मेडिकल, टोटल प्रोसेस करवा के वो आपको भेजता है टिकट वगैरह दे के, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लेता है। लेकिन आपका कोई जानने वाला रहता है तो वो बस आपको वीज़ा देता है, प्लस आपको पीसीसी, मेडिकल और स्टाम्पिंग वगैरह आपको खुद कराने रहते हैं। वो नॉर्मल में हो जाता है, मतलब 10, 15, 20 हज़ार के अंतर पड़ जाते हैं। तो आप देख ले, अगर कोई आपका जानने वाला कुवैत में हो तो उसके थ्रू वीज़ा ले। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कुछ आपको पता नहीं है, तो आप ऑफिस से भी एक अच्छी वीज़ा लेके कुवैत आ सकते हो। जैसे आपका वीज़ा निकल जाएगा तो अगर आप ऑफिस के थ्रू आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका पासपोर्ट जमा होता है, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आपका गमका मेडिकल हो जाता है, गमका मेडिकल के बाद आपका स्टाम्पिंग होता है, और स्टाम्पिंग क्लियर होने के बाद आपको टिकट दे दिया जाता है और उस टाइम आप टिकट लेके आ सकते हो। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त या कोई जानने वाला अगर आपको वीज़ा देता है तो उसमें थोड़ा प्रोसेस है जो आपको कराना पड़ता है। आपका पासपोर्ट पहले से रहेगा, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, और आपका जो पीसीसी रहेगा वो ऑलरेडी पहले ही रहेगा। लेकिन जब आपका वीज़ा मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है आपका गमका मेडिकल से। गमका मेडिकल जो 5500 में होता है, 5500 5600 में हो जाता है। हमारे साइड में लखनऊ में होता है। आप जिस साइड में वहाँ करा सकते हो, आप दिल्ली में करा सकते हो, बॉम्बे में करा सकते हो, लखनऊ में करा सकते हो। तो सबसे पहले गमका मेडिकल कराओगे। गमका मेडिकल आपका 5500 के आसपास में होता है। जैसे आपका गमका मेडिकल का रिपोर्ट आता है, उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है आपका स्टाम्पिंग का। स्टाम्पिंग जो है कि कुवैत एम्बेसी जो आपका इंडिया में दिल्ली में है और आपका बॉम्बे में, जो 2 जगह से आपका स्टाम्पिंग होता है, कुवैत कंट्री के वहाँ बैठे रहते हैं, वो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहता है उस पर मोहर लगा के आपको वो लोग अप्रूव्ड करते हैं कि हाँ आप कुवैत जाने के लिए रेडी हो। वहाँ डॉक्यूमेंट भेजने से पहले आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो स्टाम्पिंग होता है। स्टाम्पिंग के लिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल पीसीसी, ओरिजिनल गमका मेडिकल और ओरिजिनल आपका 2 फोटो लगता है। वो जाता है आपका
कुवैत एम्बेसी में जाता है। वहाँ जो आपका वीज़ा होता है, वीज़े पे मोहर लगता है और एक स्टाम्प होता है, वो स्टाम्प पकड़ के और मोहर लगा के आपको अप्रूव्ड देते हैं। उसके बाद जैसे आपका स्टाम्पिंग रेडी होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो कुवैत जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टिकट का। टिकट आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो अपने थ्रू। अगर इंडिगो को लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा और एयर इंडिया थोड़ा और ऊपर लोगे थोड़ा महंगा सस्ता पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो अच्छा लगे वो टिकट लेके आप इजीली आ सकते हो। मैं पहले बता दूं कि टिकट जब आपका वीज़ा अप्रूव मिलता है, जब वीज़ा आपका आता है तो वो एंट्री वीज़ा होता है, उसका वैलिडिटी मात्र 3 महीने होता है। 3 महीने में ये जितना भी प्रोसेस है आपको कराना होता है। 3 महीने से अगर ज़्यादा हो गया तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको कुवैत में आना रहता है। 3 महीने से एक दिन भी पहले आप कुवैत में आ सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी प्रोसेस होता है उसको आप क्लियरली कर पाओगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है कोई भी प्रोसेस करवाने में, स्टाम्पिंग में, मेडिकल में या गमका में कोई प्रॉब्लम होता है आपको पीसीसी वगैरह में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इस पे हर एक चीज़ पे एक वीडियो बना हुआ है कि मेडिकल कैसे करवाएं, पीसीसी कैसे बनवाएं। मेरे चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।